गुजरात का कसाई और ट्रंप भाई बन गए। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगे। शिद्दत पसंद तंजीमों से लाहक खतरात से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद अपनी सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होना यकीनी बनाए, मोदी ने इरादे बता दिए। आतंकवाद से लड़ना और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना हमारी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण भाग होगा। ट्रंप ने मोदी को खुश कर दिया। कश्मीरी रहनुमा सलाहुद्दीन आलमी दहशतगर्द करार। हिजबुल मुजाहिदीन का तकरीबकारी से कोई ताल्लुक नहीं। सदर आजाद कश्मीर का इजहार मजम्मत। मुजफ्फराबाद में एहतजाज। हक खुद इरादियत की हिमायत करने वालों को दहशतगर्द करार देना नाइंसाफी है। पाकिस्तान का रद्द अमल। अमरीकी इंतजामिया मोदी की जबान बोलने लगी। चौधरी निसार बरहम। भारतीय फोर्सेस ने बड़ा महाज खोल दिया। चीन में दरअंदाजी। सरहदी मुहाफिज फौरी तौर पर इलाके से निकल जाएं। बीजिंग की वार्निंग। मेरे निके निके बाल है न, मैंने बारल वैसे न। साना है अहमदपुर शर्किया। मरने वालों के गम में हर आंख नम। 125 अफराद की तदफीन। इज्तिमाई नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। प्यारों के बिछड़ने का कर्ब वर्षा के चेहरों पर आया। ये ईद हमारी नहीं है, बिल्कुल ईद नहीं है हमारी। ये जो मुसलमान देख रहा है भाई, ये दिल में अफसोस सबको होगा। सानिहा अहमदपुर शर्किया। मजीद 2 जख्मी निश्तर अस्पताल मुल्तान में दम तोड़ गए। मरने वालों की तादाद 157 हो गई। लाशों की शनाख्त के लिए DNA सैंपल ले लिए गए। इतने बड़े सानहे पर पुलिस की खानापुरी। FIR में झोल। मुकदमे में टैंकर ड्राइवर को मफरूर करार दे दिया। गुल मोहम्मद झुलसने के बाद निश्तर अस्पताल में जेरे इलाज। मौसम की खराबी। आर्मी चीफ बारा चिनार ना जा सके। मतला साफ होते ही जाएंगे। उलमा कराम से मुलाकातें। दुश्मन गंदे इरादों में कामयाब नहीं हो सकेगा। जनरल कमर जावेद बाजवा का पैगाम। बारा चिनार में खुदकुश हमलों और मुजाहिरीन पर फायरिंग के खिलाफ 5वें रोज भी धरना। कराची में भी एहतजाज। जाम बहक अफराद की तादाद 75 हो गई। JIT की छुट्टी खत्म। पैनमा तहकीकात की ट्रेन फिर चल पड़ी। मरियम नवाज को भी बुला लिया। 5 जुलाई को पेशी। हसन और हुसैन नवाज 3 और 4 जुलाई को दोबारा हाजिर होंगे। मरियम नवाज मेरी आवाज ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। वजीर आजम की साहिबजादी के हक में हजारों पैगामात। घोड़े में मजा आता है, टांग में मजा आता है, झूले में मजा आता है। बच्चा पार्टी ईद उड़ाव मिशन पर। कराची में ऊंट और घुड़सवारी। इस्लामाबाद और लाहौर के चिड़ियाघर में उधम चौकड़ी। जानवरों से छेड़खानी। खानों से लुत्फानंदोज होने के लिए फूड स्ट्रीट्स में रश। रंगीले अंडों की लड़ाई। खेल का खेल, कमाई की कमाई। पेशावर में ईद मनाने का वखरा अंदाज। इधर उधर से इधर आए और अंडे एक दूसरे से टकराते, लोग उससे मजे भी उड़ाते। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की धूम पे जो मारा हथौड़ा, घोड़ा 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 धूम उठा के दौड़ा। मशीनी खिलौने
घुघु घोड़े का दौर खत्म न कर सके। मट्टी से तैयार चिड़िया, मोर, कबूतर, पंखे और दीगर अशिया की फरोख्त आज भी जारी। मीठी ईद ठंडी ईद हो गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। कराची समेत मुल्क भर में 2 रोज तक अब्र करम बरसने की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कोयटा में ट्रैफिक एहलकार को कुचलने वाले MPA के जेल में ठाट बाट। गर्मी से तंग मजीद अचकसे के लिए लॉकअप में एयर कूलर लगा दिया गया। कराची के हजरत मोहानी रोड से PTCL केबल काटने की फुटेज दुनिया न्यूज पर। पुलिस एहलकारों की चोरों से गपशप। मुल्जिमान ट्रक पर तारे लाद कर 9-2-11 10,000 लैंडलाइन सार्फिन मुतासर। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। लाहौर, कुचावाला, फैसलाबाद, मुल्तान और पिंडी में छापे। मुजरे सेहत अशिया तल्फ। फूड पॉइंट्स को लाखों रुपए का जुर्माना। गुजरात का कसाई और ट्रंप बन गए भाई भाई। दोनों पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगे। पाकिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होना यकीनी बनाए, ये कहना था मोदी का। आपको बताएं कि एक बार फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया गया। गुजरात के कसाई मोदी और अमेरिकी सदर ट्रंप पाकिस्तान दुश्मनी में एक हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगे। दोनों ने शिद्दत पसंद तंजीमों से लाहक खतरात के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया है। भारत और अमेरिका की पाकिस्तान दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। ट्रंप ने मोदी के पाकिस्तान पर इल्जामात को हवा दे दी। भारत और अमेरिका के इंतहा पसंद रहनुमा पाकिस्तान के खिलाफ एक हो गए। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो मिलकर जहर उगलने लगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों ममालिक ने पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो अपनी सरजमीन का दहशतगर्दों के हाथों इस्तेमाल रोके। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुतरादिफ ट्रंप और मोदी ने पाकिस्तान से मुंबई और पठानकोट हमले के मुल्जिमान को सजा देने का भी मुतालिबा कर दिया। प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय वजीर आजम ने इरादे भी बता दिए। ट्रंप ने भी दोस्ती का सबूत देते हुए सिक्योरिटी ताउन को नागुज़ीर करार दिया। आतंकवाद से लड़ना और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना हमारी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण भाग होगा। ट्रंप की नवाजिश पर मोदी वारी वारी गए और हाथ छुड़ाकर ट्रंप के गले पड़ गए। ट्रंप मोदी गठजोड़ कश्मीरी रहनुमा सलाहुद्दीन आलमी दहशतगर्द करार। अमेरिकी इंतजामिया भारतीय जबान बोलने लगी। चौधरी निसार बरस पड़े। सैयद सलाहुद्दीन को आलमी दहशतगर्द करार देने पर वजीर दाखिला चौधरी निसार बरस पड़े। कहते हैं अमेरिकी इंतजामिया हिंदुस्तान की जबान बोलने लगी है। लगता है कि अमेरिका के नजदीक मासूम कश्मीरियों के खून की कोई अहमियत नहीं। दफ्तर खारजा का कहना है कि जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत करने वालों को दहशतगर्द करार देना नाइंसाफी है। इस्लामाबाद से देखिए कमरुल मुनव्वर की ये रिपोर्ट। चौधरी निसार का ट्रंप के मोदी की जबान बोलने पर तशवीश का इजहार। कश्मीरी अवाम के कत्लेआम से चश्मपोशी इंसानी हकूक के अलमबरदारों का दोहरा मेयार करार। दफ्तर खारजा का तहरीक आज़ादी की कामयाबी तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। वजीर दाखिला ने कहा कि भारतीय वजीर आजम की व्हाइट हाउस यात्रा के बाद अमरीकी हुकूमत के बयान से ऐसा लगता है कि अमरीका के नजदीक मासूम कश्मीरियों के खून की कोई अहमियत नहीं। इससे इंसाफ, अक़दार और बैनुल-अक़वामी असूलों को ठेस पहुंची। कश्मीरियों को इनका जायज हक मिलने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। तर्जमान दफ्तर खारजा का भी कहना है कि काबिज भारतीय फौज वादी कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत करने वालों को दहशतगर्द करार देना नाइंसाफी है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। साथी रिपोर्टर ईसा नकवी के साथ कमरुल मुनव्वर, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। आपको बताएं ट्रंप मोदी गठजोड़ पर कश्मीरी सड़कों पर निकल आए हैं। सलाहुद्दीन को दहशतगर्द करार देने पर मुजफ्फराबाद में मुजाहरा किया गया, जबकि मोदी के हॉलैंड पहुंचने पर भी डिहेग में कश्मीरियों ने मुजाहरा किया। हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर सैयद सलाहुद्दीन को आलमी दहशतगर्द करार देने के खिलाफ मुजफ्फराबाद में मुजाहरा किया गया। भारतीय वजीर आजम के हॉलैंड पहुंचने पर कश्मीरी कम्युनिटी सड़कों पर निकल आई और नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की।
ट्रंप और मोदी के पाकिस्तान मुखालिफ गठजोड़ के खिलाफ मुजफ्फराबाद के शहरी सड़कों पर निकल आए। बुरहान वानी चौक पर सैकड़ों अफराद अमेरिका की जानिब से हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर सैयद सलाहुद्दीन को आलमी दहशतगर्द करार दिए जाने के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि अमेरिका अपने मफाद के लिए कश्मीरियों की हक के खुद इरादियत की तहरीक को दहशतगर्दी से जोड़ रहा है। दूसरी जानिब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हॉलैंड पहुंचने पर कश्मीर पीस काउंसिल और कश्मीर काउंसिल EU ने हेग में मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज जराइम में मुलव्विस है। एहतजाज के जरिए भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। भारत की जाहरियत बढ़ती जा रही है। चीन में दरअंदाजी की भारतीय फोर्सेस ने बड़ा महाज खोल दिया। सरहदी मुहाफिज फौरी तौर पर इलाके से निकल जाएं, बीजिंग ने ये वार्निंग दी है। तुर्बत और सिक्किम के दरमियानी इलाके में दरअंदाजी की गई है। चीन के मुताबिक दरअंदाजी से अमन को खतरा लाहक हो सकता है। भारत सड़क की तामीर में भी रुकावट डाल रहा है। चीनी हुक्काम ने ये इल्जाम लगाया है। चीन में दरअंदाजी, भारतीय फोर्सेस ने बड़ा महाज खोल दिया है। सरहदी मुहाफिज फौरी तौर पर इलाके से निकल जाएं, बीजिंग ने वार्निंग जारी कर दी। बात करते हैं साना अहमदपुर शर्किया की। 125 अफराद की आज तदफीन कर दी गई। इज्तिमाई नमाज जनाजा में हजारों अफराद ने शिरकत की। प्यारों के बिछड़ने का कुर्ब वर्षा के चेहरों पर आया था। मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए हैं। मरने वालों की तादाद अब 157 तक पहुंच गई है। सानेहा अहमदपुर शर्किया में 125 अफराद की तदफीन कर दी गई। इज्तिमाई नमाज जनाजा में हजारों की तादाद में अफराद ने शिरकत की है। उनके प्यारों के बिछड़ने पर रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आए। मजीद 2 जख्मी जिंदगी की बाजी हार गए हैं और अब मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये तादाद 157 तक पहुंच चुकी है। अहमदपुर शर्किया में सानेहे के बाद सोग। इलाके में रहने वाले हर शख्स का दिल गम से चूर है। एम्बुलेंसेस के जरिए 125 अफराद की मैयतों को जनाजा गाह लाया गया तो हर आंख अश्कबार नजर आई। इज्तिमाई जनाजे में हजारों अफराद ने शिरकत की। इलाका मकीनों समेत करीबी गाँव देहात के लोग भी शरीक हुए। जांबहक अफराद को नजीराबाद कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। खौफनाक सानेहे में हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में जेरे इलाज कई जख्मी 80% से जायद झुलसे हुए हैं, जबकि नाकाबिले शनाख्त 125 लाशों के DNA टेस्ट के लिए नमूने ले लिए गए। सानेहा अहमदपुर शर्किया में जाँ बहक होने वालों की तदफीन के बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अथर फारूक से। अथर, बताइएगा कहां पर तदफीन की गई और अब भी कितने लोग ऐसे हैं जिनकी तदफीन बाकी है, क्योंकि आज मजीद 2 लोग जिंदगी की बाजी हार गए हैं। जी मरियम, मैं इस वक्त नज़ीराबाद कब्रिस्तान मौजा गोट महराब में मौजूद हूँ। यहाँ एक बड़ा वसी और तारीखी कब्रिस्तान है जहाँ पर जो है 125 जो अफराद को आज सुपुर्द खाक किया गया है। 150 यहाँ जो है ज़िले गवर्नमेंट की तरफ से इज्तिमाई कब्रें बनवाई गई थी, जिसमें से 125 अफराद ये वो लोग थे कि जिनकी जो है DNA से के बाद ही तस्दीक हो सकेगी और ये पहले दिन ही जो जाँ बाक हुए थे उनको जो है सुपुर्द खाक किया जा रहा है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त ये तकरीबन एक लाइन में 25 कब्रें बनाई गई हैं। इस तरह की जो है एक तवील 5 लाइनें हैं और एक लाइन में 50 कब्रें हैं। तो यूँ ये कब्रें बनाई जा गई हैं। इब्तदाई तौर पर ये कब्रें तैयार हैं और इस वक्त 50 के करीब जो है कब्रें तैयार हो चुकी हैं, जबकि बाकी जो कब्रें हैं उनके अभी प्रोसेस चल रहा है, तदफीन का प्रोसेस चल रहा है, जो कि उम्मीद है कि अगले 1 से 2 घंटे तक कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि अब से कुछ देर कबल जो है बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर काम करने
वाले कारकुनों को थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हुई, लेकिन उन्होंने जवां हिम्मत के साथ जो है ये सारा प्रोसेस कंटिन्यू किया है और इस वक्त तदफीन का अमल जो है तकरीबन आखिरी मराहिल में जा रहा है। ठीक है, तदफीन का अमल आखिरी मराहिल में है। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे अतहर फारूक हमें अपडेट कर रहे थे। साना अहमदपुर शर्किया के मुतासरीन गम की तस्वीर बन गए। खौफनाक आग ने कई अफराद को जलाकर राख कर डाला। किसी का शौहर, किसी का भाई और किसी के भतीजे लापता हुए। लोग अपने प्यारों की तलाश में हैं। हमारे दो भांजे अब्दुल रज़ाक और अहमद, एक की उम्र 13 साल है, एक की उम्र 15 साल है। हम बोला बहालपुर में गए, बहालपुर में देखा उधर भी नहीं है, नहीं लिस्ट में है, नहीं किधर नहीं मिला। मुल्तान तक गए, उधर भी नहीं मिले हमें को। ये ईद हमारी नहीं है, बिल्कुल ईद नहीं है हमारी। ये जो मुसलमान देख रहा है भाई, ये दिल में अफसोस सबको होगा। निके निके बाल हैं मेरे, पैरों नहीं खड़ी, मेरे निके निके बाल हैं, मैंने बाहर हलवे से भणे जैसा हूँ होश चाहिए भावलपुर सजे वाले गए से उन्हें के माम मेरे को गुला है ना, मेरा मामा सड़ गए, मेरे मामे को गोलाने की कोशिश ना करे सो जेरे ऊँ तहकीकात की जैसा को पक्की तसल्ली आ गई मुझे भाई सादा फिरा सड़ गए। अहमदपुर शर्किया में सानेहा हो गया, लेकिन पुलिस ने अपनी रिवायती बेहिसी की भी हद ही कर दी। अस्पताल में जेर इलाज टैंकर ड्राइवर को मुकदमे में मफरूर करार दे दिया। हम आपको बता रहे हैं अहमदपुर शर्किया में साने के बाद पुलिस की रिवायती बेहिसी जारी है। अस्पताल में जेर इलाज टैंकर ड्राइवर को मुकदमे में मफरूर करार दे दिया। अहमदपुर शर्किया पुलिस जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करने लगी। सानेहा अहमदपुर शर्किया का मुकदमा दर्ज किया, रिवायती रिपोर्ट बनाई और टैंकर ड्राइवर को मफरूर करार दे दिया। ऑयल टैंकर का ड्राइवर गुल मोहम्मद खुद इस आग के दरिया की लहरों की लपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। डॉक्टरों के मुताबिक निश्तर अस्पताल के बर्न यूनिट में जेर इलाज टैंकर ड्राइवर का जिस्म 100% झुलस चुका है। कयामत सुगरा बर्पा होने के बाद भी पुलिस को होश न आया। अब पुलिस को कौन बताए कि गुल मोहम्मद जो उनके मुताबिक मफरूर है वो फरार नहीं हुआ, उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुल्क में अमन के लिए आर्मी चीफ सरगर्म कंट्रोल लाइन और मुल्तान का दौरा किया। आज मौसम की खराबी के बायस आर्मी चीफ पारा चिनार का दौरा ताखीर का शिकार हो चुका है। सिपा सलार की मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा से मुलाकातें भी हुई। कराची और कोयटा भी जाएंगे। आर्मी चीफ का ईद पर अमन मिशन। पहले दिन कंट्रोल लाइन पर जवानों की हौसला अफजाई की। दूसरे दिन आर्मी चीफ ने अलामा नासिर अब्बास और अलामा इफ्तिखार नकवी समेत उलमा से मुलाकातें की। उन्होंने कहा दुश्मन फिरका वाराना दहशत गर्दी के जरिए निशाना बनाना चाहता है, मगर अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं होगा। जराये के मुताबिक आर्मी चीफ ने उलमा से कहा वो फिरका वाराना हम आहंगी के लिए मस्बत किरदार अदा करें। आर्मी चीफ खराब मौसम के बाइस पारा चनार नहीं जा सके। मौसम बेहतर होते ही आर्मी चीफ दौरा करेंगे। DGISPR के मुताबिक पाक फौज के हुकाम साहनिया पारा चनार के मुतासरीन और कबायली अमायदीन के साथ राब्ते में है। और अब मौसम का मिजाज जान लेते हैं। ईद का पहला दिन तो गुजरा शदीद हब्स और गर्मी में, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे दिन बाराने रहमत से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात ने कल से मानसून में शिद्दत की पेशगोई कर दी है। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बादल छलके, बारिश की बूंदें जमीन तक पहुंची, मिट्टी से सोंधी सोंधी खुशबू उठी और गर्मी तो जैसे यकायक ही कहीं जा छुपी। बदले मौसम में शहरियों के चेहरे खिल गए। मौसम का हाल बताने वालों ने बुध से मानसून में शिद्दत की पेशगोई भी कर दी। इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर, सरगोदा डिवीजन में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के बरसाती नालों में तुग़यानी का खदशा जाहिर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, मालाकंड और हजारा डिवीजन में लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है।
और आपको बताएं, ईद की छुट्टी के बाद पैरवान JIT का बड़ा फैसला। हसन हुसैन के साथ साथ वजीर आजम की साहिबजादी मरियम नवाज को भी 5 जुलाई को तलब कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से यासिर मलिक की रिपोर्ट में। पानामा का हंगामा, JIT का बड़ा फैसला। वजीर आजम की साहिबजादी मरियम नवाज के लिए समन जारी, तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हदायत। हसन और हुसैन नवाज भी तलब। JIT रुकन इरफान मंगी की तरफ से 25 जून को जारी किए गए समन में वजीर आजम की साहिबजादी को 5 जुलाई को दिन 11 बजे तमाम रिकॉर्ड के साथ पेश होने का कहा गया है। हुसैन नवाज JIT में छठी बार 4 जुलाई को पेश होंगे, जबकि वजीर आजम के छोटे साहबजादे हसन नवाज 3 जुलाई को तीसरी बार पेश होंगे। वजीर आजम के कदन तारिक शफी भी दूसरी बार JIT के सामने 2 जुलाई को पेश होंगे। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ यासिर मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। ईद की छुट्टी के बाद बड़ा फैसला आने वाला है। पैनमा तहकीकात में इस सिलसिले में वजीर आजम नवाज शरीफ के बच्चों की JIT में तलबी का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला ईद की छुट्टियों के बाद एक बार फिर शुरू हो जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब। तलाल चौधरी साहब, क्या कहेंगे आप? मरियम नवाज को भी तलब किया गया है, क्या फैसला मुतवक्के है? देखिए, सबसे पहले तो मरियम नवाज साहबा का जो सुप्रीम कोर्ट की डिटेल जजमेंट थी पनामा पेपर्स के हवाले से, उसमें कोई जिक्र नहीं था। उनको बुलाने का जो मकसद है वो समझ में नहीं आ रहा, और उनके बुलाने के बाद हमारे वो तहफ्फुज़ात कि ये तहकीकात हैं या फिर ये सिर्फ कोई तस्लील करने का तरीका या इस तरह का हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, वो और ज्यादा हमारा मजबूत होते जा रहे हैं। और मगर तहफ्फुज़ात के बावजूद अब पहले भी हसन और हुसैन जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, जिन्हें पाकिस्तानी कवानीन के तहत नहीं बुलाया जा सकता, वो भी वजीर आजम के हुक्म पर आए। शरीफ फैमिली के दूसरे अफराद भी CM जिनका कोई तल्लुक नहीं पनामा पेपर से, प्राइम कोई पनामा पेपर से, और इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग जी। तलाल चौधरी साहब, आपकी आवाज हम तक सही तौर पर पहुंच नहीं पा रही, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मरियम नवाज मेरी आवाज ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। वजीर आजम की साहिबजादी के हक में हजारों पैगामात ट्विटर पर आ गए। जी हाँ, JIT की जानिब से मरियम नवाज को तलब किया गया है 5 जुलाई को, और इसी सिलसिले में मेरी मरियम नवाज मेरी आवाज टॉप ट्रेंड रहा ट्विटर पर। वजीर आजम की साहबजादी के हक में हजारों पैगामात जारी किए गए हैं। इससे पहले वजीर आजम नवाज शरीफ को भी जब तलब किया गया था और उन्होंने जब JIT के सामने पेश होना था, तब भी ट्विटर पर उनके हक में टॉप ट्रेंड सामने आया था।